भगवान श्री राम को श्री भरत जी के चित्रकूट पर पधारने के बाद पता चला कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो महाराज पिता को पिंड उंड देने के लिए, कुछ जैसे पितरों को दिया जाता है देने के लिए स्नान करने गए मंदाकिनी। और वहां इंगुदी का वृक्ष है। इंगुदी कोई बहुत स्वादिष्ट फल नहीं होता है। इंगुदी का पिंड बना करके उन्होंने उसको पत्ते पर रख करके वहां पर प्रदान किया है। श्री कौशल्या अम्बा उधर से जब आई तो वही रास्ता पड़ रहा था, और उन्होंने जब देखा महाराज कि इंगुदी का पिंड बना करके रखा गया है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लिए, तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए महाराज। और उन्होंने ये कहा कैकेयी जी से और जो लोग थे कि जो महाराज चक्रवर्ती स्वर्ग के अनुपम दिव्य भोगों जैसे भोगों को ग्रहण करते थे, वे इंगुदी के द्वारा बनाए गए पिंड को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ये प्रश्न किया। तब वो कहती हैं, ये उनके मुख से निकली हुई बात है, यदन्नाह पुरुषास तदन्नास्तस्य देवताः, ये शब्द है महाराज। पुरुष जो अन्न खाता है उसके देवता भी उसे ग्रहण करते हैं। जो आपको उपलब्ध है वही आपके देवता भी ग्रहण कर लेंगे। अब लहसुन प्याज से बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो महाराज भगवान को भोग तो लगाना ही चाहिए। भगवान को भोग लगाएं, भगवान के उद्देश्य से बनाएं, तो महाराज आपका जो घर में कार्य है वह कार्य न होकर के कैंकर्य हो जाएगा। इस प्रकार आप भी बहुबंधन से मुक्त हो सकते हैं। जन्म लाभः परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की स्मृति होनी चाहिए। अब अंत में भगवान की स्मृति किसको होगी किसको नहीं होगी, आज से ही आप पता लगा सकते हो। अंत में किसकी स्मृति होती है? जब प्राणी मरता है ना, तो अंत में उसको किसका स्मरण होगा महाराज? कहते हैं अंत में जो स्मृति होती है उसी वस्तु की स्मृति होती है जिसका हमने अभ्यास किया है। अंत स्मृति ही अभ्यस्त विषयैव भवति। गीता के भाष्य में श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने इस शब्द लिखा है, अंत स्मृति ही अभ्यस्त विषयैव भवति। अंत में जो स्मृति होती है वह अभ्यस्त विषय की होती है, जिसका आपने अभ्यास किया है। माई दाई मकान दुकान का अभ्यास किया है तो अंत में उसी का स्मरण होगा। मकान का स्मरण होगा, पुरुष हो तो चूहा बन जाओगे, स्त्री हो तो चूहिया बन जाओगे, उसी में घूमोगे। स्त्री का स्मरण करोगे, पुरुष हो तो स्त्री बन जाओगे। पुरंजनोपाख्यान में यही है। तो महाराज अंत में किसकी स्मृति होगी? जिसका हमने अभ्यास किया है। इसीलिए अयोध्या में देखिए साधु महात्मा हमेशा नाम जप करते रहते हैं, माला झोली लिए हुए नाम जप करते हैं, चलते फिरते करते हैं, बैठ कर करते हैं। तो नाम का अभ्यास होना चाहिए। भगवान का नाम किसी भी स्थिति में जप सकते हैं। तो कहते हैं ये भागवत पुराण वेद से सम्मत है, इसमें वेदार्थ हैं, और इसे मैंने अपने पिता कृष्णद्वैपायन व्यास से पढ़ा है। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, ये मैं आपको सुनाऊंगा श्री परीक्षित जी को। अब महाराज द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में अनेक देवताओं के उपासना की चर्चा है। भाई भागवत सुनने आए हैं, अब किसी के मन में है कि हमें सुंदर पत्नी मिले,
सुंदर पत्नी की कामना सबको होती है, वे भले सुंदर न हो। काला कलूटा आदमी हो, उससे पूछो दुल्हन गोरी चाहिए कि काली, फट से बोलेगा कि गोरी। एक छोटे बच्चे से पूछो कि तुम्हें दुल्हन गोरी चाहिए कि काली, तो कहेगा हाँ, गोरी। हाँ, मेरे एक बच्चा है नक्षत्र तिवारी, बेचारा 4 साल का था, तभी से मैं पूछता हूँ, अभी भी पूछता हूँ जब मिलता है कि दुल्हन चाहिए, कहे हाँ गुरु जी दुल्हन तो चाहिए। गोरी चाहिए कि काली? नहीं, गोरी चाहिए, ये लीजिए। हाँ, तो ये है, तो इस प्रकार की स्थिति जो है, तो महाराज जिसे सुंदर पत्नी की कामना हो, सुंदर पत्नी की कामना हो, तो उसे किसकी उपासना करनी चाहिए? ते बता रहे हैं कि जिसे सुंदर पत्नी की कामना है उसे उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। उर्वशी अप्सरा है, और ये अप्सरा भगवान नारायण के उरु से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम उर्वशी है। ब्रह्म वर्चस्व की कामना हो तो महाराज भगवान ब्रह्मा की उपासना करें। ब्रह्म तेज की कामना है तो गायत्री जप करें, भगवान सूर्य का ध्यान करें, सूर्य मंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम, भगवान श्री राम का ध्यान करें। और इस प्रकार महाराज तेज की कामना हो, तेजस कामो विभावसुम, तेज की, यदि तेजस्वी बनना चाहते हैं तो महाराज भगवान सूर्य की आराधना होनी चाहिए। भगवान सूर्य की आराधना कैसे करें? तो महाराज सूर्यार्घ्य दें और गायत्री जप करें सूर्योपस्थान के बाद। जो एक माला गायत्री जपता है, कान खोलकर सुन लीजिए, जो ब्रह्म गायत्री की एक माला जपता है उसका एक्सीडेंट नहीं होता महाराज, दुर्घटना से बचता है। और एक बात मैं बताऊं आपको कि एक माला ब्रह्म गायत्री का जप करने वाला यदि है तो उसके ऊपर मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण जितने प्रयोग हैं ये सफल नहीं होते हैं। यह है ब्रह्म गायत्री। किंतु ब्रह्म गायत्री का जप अंगन्यास, करन्यास, दिग्बंधन के साथ हो और तीनों पादों को अलग अलग करके जपा जाए। अस्तु। महाराज अनेक देवताओं की उपासना बतलाते हुए कहा तो श्री परीक्षित जी ने कहा कि महाराज ऐसी कोई उपासना नहीं कि एक के साधे सब सधे, एक ही की उपासना करें और सब फल मिल जाए, ऐसी कोई उपासना है? कहते हैं। कहे क्या? कहे सुनो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। चाहे निष्काम हो, चाहे संपूर्ण वस्तुओं की कामना हो, चाहे मोक्ष की कामना हो, तो तीव्र भक्ति योग से भगवान की आराधना करे, ये बतलाया महाराज। अब यहीं पर भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है और सृष्टि कैसे होती है इसका निरूपण द्वितीय स्कंध में है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद महाराज देख रहे हैं ऊपर नीचे, तो महाराज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको 2 अक्षर सुनाई पड़े। श्री सुखदेव जी ने बताया स्पर्शेषु यत् षोडश मेकविंशम, स्पर्श संज्ञक वर्णों में जो 16वां है ता और 21वां क्या है पा। तप शब्द सुनाई पड़ा कि तपश्चर्या करो, तपस्या करो, तो ब्रह्मा जी ने तपस्या आरंभ कर दी महाराज, और 1000 वर्ष तक तपस्या किए तो भगवान का दर्शन हुआ। और भगवान का जब दर्शन हुआ तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, हाथ मिलाए महाराज,
प्रियः प्रियम प्रीतमनाः करे स्पृशम। हाथ मिलाने की परंपरा ब्रह्मा जी से चली, हाथ पकड़ा क्योंकि सृष्टि की सामर्थ्य देनी है, और कहा कि ब्रह्मन तुम सृष्टि करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा है, किंतु एक बात है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब हम सृष्टि में लगेंगे, सृष्टि का कार्य बढ़ाना चाहेंगे, तो महाराज हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी और हम संसार के बंधन में फंस जाएंगे। इसलिए हम संसार में न फंसें, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। साक्षात भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हैं, किंतु माया से डरते हैं, क्योंकि माया फंसा सकते हैं चक्र में अपने। इसलिए कहते हैं महाराज माया से हम कैसे बचेंगे। तो श्री ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। तो चतुश्लोकी भागवत में महाराज 4 श्लोक हैं। एक श्लोक को हम प्रस्तुत करते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के मध्य में मैं हूं, और सृष्टि के बाद में भी मैं ही रहूंगा। इस प्रकार भगवान ने बताया। और महाराज चतुश्लोकी के तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने अपने स्वरूप का निरूपण किया है, आत्मस्वरूप का निरूपण किया है, और कहा कि ये समझना कि शरीर से हम भिन्न हैं। यही उपदेश दिया महाराज चतुश्लोकी भागवत में। इसके बाद 10 प्रकार के सर्ग का यहां निरूपण है, और तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। हम तृतीय स्कंद में प्रविष्ट होते हैं। तृतीय स्कंद में भगवान वाराह का चरित्र है। जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं, किंतु सृष्टि नहीं हो रही। महाराज चिंतन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी के शरीर से जुड़वा पुरुष प्रकट हुए। एक स्त्री है, एक पुरुष। बाएं भाग से महाराज स्त्री और दाएं भाग से पुरुष। बाएं भाग में जो है हृदय रहता है, हार्ट इन लेफ्ट साइड। हृदय जो है बाएं तरफ है। तो महाराज न्यास तो यहां पर करते हैं ना, हृदयाय नमः, ये हृदय कमल है। तो महाराज बायां भाग चूंकि हृदय प्रधान है, इसलिए बाएं भाग से उत्पन्न जो शतरूपा जी हैं वे भावुक हैं, भावुकतामयी हैं। इसलिए स्त्रियां हृदय प्रधान होती हैं। एक बार मान ली पति तो मान ली, समझे। और दक्षिण भाग से पुरुष मन का प्राकट हुआ, इसलिए मस्तिष्क प्रधान पुरुष होता है। महाराज अनेक प्रकार के ऋषियों की सृष्टि हुई, और अंत में महाराज स्वयंभुव मनु ने पूछा कि महाराज सृष्टि करें तो पृथ्वी कहाँ रहेगी। तो पृथ्वी तो लेकर के चला गया है हिरण्याक्ष। महाराज ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे हैं। बनी गई
होता राम गुने गाए मेरे गुने गई राम गुने गाए गई मीरा की बनी गई तुलसी की बनी गई राम कथा गाए से तुलसी की बनी गई राम कथा गाए। अच्छा ये बतलाइए, ज्ञान का भंडार किसके पास है? सरस्वती जी के पास है ना। तो सरस्वती जी पुरुष हैं कि स्त्री हैं? बताओ, ये पुरुष ही बता दें, स्त्री हैं। चलो ज्ञान की बात, ज्ञान का भंडार पुरुष के पास है। अच्छा, धन का भंडार किसके पास है? लक्ष्मी जी के पास है। और बल का भंडार दुर्गा जी के पास है। और पुरुष तो ठन ठन गोपाल हैं। भगवान विष्णु सोते रहते हैं सर से सैया पर, कोई लेने देना नहीं है। वो तो लक्ष्मी जी जैसे पत्नी है, चरणों में पड़ी दबाती रहती है। और ब्रह्मा जी 4 मुंह हैं, 4। और महाराज माला जपते रहते हैं। ब्रह्मा जी माला खड़काते रहते हैं तो सरस्वती जी सोची कि अब इनसे निभना तो बड़ा कठिन है, तो उन्होंने वीणा बजाना शुरू कर दिया। अब माला जपने के समय संगीत की आवाज नहीं आनी चाहिए महाराज। मन वैसे आवाज आ जाए टुन्न पुन्न तो मन खिन्न हो जाता। वो भोंपा अगर बजा दें, हम तो वहां से बंद करवा देते हैं ऊपर छत पर। क्यों? वो जो भोंपा बजता है मैं बंद करवा देता हूँ छत पर भजन करने के लिए। तो जब ब्रह्मा जी माला जपना शुरू करते हैं तो सरस्वती जी का सारे शुरू, समझे, सारे गामा पौधनी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये क्या है फालतू का? तो सरस्वती कहते हैं कि वीणा फालतू है। अरे माला जप रहे हो, जपो, हम अपना करेंगे, आप अपना करो। अच्छा, ब्रह्मा जी की और भगवान विष्णु की हालत तो देख ही ली। अब शंकर जी के तरफ, शंकर जी का विवाह हुआ और रहने की जगह कहां मिली? ससुराल। बर्फ में बिछा दिया। कैलाश में बर्फ पड़ती है और बर्फ में बिठाने के बाद गले में सांप डाल दिया। सांप, ठंडी में सांप डाल दिया। और इससे भी जी नहीं भरा तो सिर से गंगा की धारा निकाल दिया। सिर में गंगा जी है ना। अब बताओ, ऐसे में आदमी तांडव नहीं करेगा तो करेगा क्या? तांडव नहीं करेगा तो क्या मुरली बजाएगा? 2 पतियों की दुख भरी कहानी मैं सुना रहा हूं। एक ससुराल में है, कहां? कैलाश में। और एक ससुराल में क्षीर सागर में है। ये दोनों पति बेचारे दुखी हैं, परस्पर मिल भी नहीं सकते। एक तो शिखर पर है और एक एकदम नीचे। तो इस प्रकार से पतियों की दुर्दशा जो है पहले से चली आ रही है, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं और कहने को कोई छोड़ा भी नहीं। तो चर्चा यहाँ चल रही है कि धार्मिक स्थलों में, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिस समय पति यज्ञ में बैठता है, कथा सुनने बैठता है, जिस समय पत्नी दाएं होती है। पत्नी किधर होती है? दाएं। ये सुन लो। अब एक बात और बता दूं, यहां जितने लोग हो ना, आप इधर बैठ मुंह कर रखे हो तो बायां पड़ रहा है ना। अगर पत्नी है तो माँ के समान समझ लो, और अगर माँ के समान नहीं समझना है तो कल से उधर बैठो, ये उधर बैठे। ये सीधी बात मैं कह देता हूं, आप समझ लो। सामने बैठने वालों की संख्या अधिक होनी चाहिए, तभी कथा जमती है। अब जितने देवी देवता हैं सब तो उस तरफ चले गए, मैंने बताया। तो इसलिए जो है बैठने की व्यवस्था इसी प्रकार होनी चाहिए। कल से आप अपना, अच्छा पहले दिन उन्होंने बैठा था। अपने यहाँ का एक नियम है, मैं आपको बताऊं, हंसी की बात नहीं, सत्य बता रहा हूं, कि आरंभ में जो नियम हम लेते हैं अंत में उसका पालन करना चाहिए, अंत तक। आज आप आकर के, ये लोग इधर बैठे, आप उधर बैठे, तो आपको उधर ही बैठना था और आप लोगों को इधर ही बैठना चाहिए। ये व्यत्यास नहीं। साधना में हम लोग हिमालय की गुफा में साधना कर रहे थे महाराज।
गंगा, हिमगिरी गुहा, एक अज पावन, ये सब लक्षण घट रहा था। मैं उत्तर मुख करके बैठा था और महाराज श्री भगवान दास जी महाराज उत्तर काशी के वशिष्ठ कहे जाते थे, आए, उनको दिशा का भ्रम हो गया गुफा में, हमें पूरब की तरफ मुख करवा दिए। उसी दिन से उच्चाटन शुरू हो गया, ये आप समझ लीजिए। तो दिशा का परिवर्तन करने से विघ्न आता है, तो आप तो स्थानीय परिवर्तन कर दिए हो, यहां वाले वहां चले गए, वहां वाले यहां। स्थान परिवर्तन का बड़ा दोष होता है। तकिया है ना, तकिया, तकिया सिरहाने रखते हैं ना, हाँ, तकिया को पैर की तरफ रख दो और पैर के नीचे वाला कपड़ा तकिया की तरफ रखो, देखो रात में आपको सपने खराब आएंगे। इंद्र ने दिति के गर्भ को जो विदीर्ण किया है, उसमें एक कारण यह भी था कि ये जो केश हैं वे पैरों में आ गए थे, इसलिए अपने नियम का पालन करना चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हुए स्वयंभू मनु, पृथ्वी जल में डूबी हुई है। ये कौन जल है? ये प्रलय काल का जल है। तो महाराज चिंतन कर रहे थे कैसे क्या हो, तो उनके नासिका से एक सालग्राम भगवान के बराबर वाराह सूकर का जन्म हुआ। देखते देखते आकाश में भगवान गर्जना करने लगे और समुद्र में छलांग लगाए और महाराज वहां से पृथ्वी को ला करके स्थापित कर दिया। श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव से कहा कि महाराज आपने वाराह भगवान की कथा इसे निकाल दी, अरे बताइए कोई क्या क्या हुआ रास्ते में। अब राजा है, राजा को तो लड़ाई भिड़ाई में बड़ा आनंद आता है, लड़ाई भिड़ाई में राजाओं को बड़ा आनंद आता है। कहे महाराज सुनाइए क्या हुआ। कहे सुनिए, कश्यप जी की पत्नी थी दिति। अब दिति को कोई संतान नहीं थी, तो दिति जी ने कश्यप जी से कहा कि जब हमारा विवाह आपके साथ हुआ, मैंने कल परसों कहा था, हम 13 बहनों का विवाह जब आपके साथ होना था, तो मेरे पिता प्रजापति दक्ष ने हम सभी बहनों से पूछा कि पुत्रियों तुम्हारे मन में कोई वर अगर पसंद आया हो तो बता दो। तो हम 13 बहनों ने आपका नाम लिया, कश्यप जी को कह रही हैं, और विवाह के बाद संतानें नहीं हुई। तो महाराज दिति जानते हैं किस समय पति के पास गई हैं? गोधूल बेला में गई हैं। गोधूल बेला सायंकाल का समय है, सूर्यास्त होने के 24 मिनट पहले से गोधूल बेला लग जाती है, समझ लो 24 मिनट पहले से, इसलिए संध्या गायत्री 24 मिनट पहले से शुरू कर सकते हैं महाराज। और दिति जी उसी समय पहुंची और कहीं हमें संतान चाहिए। कश्यप जी ने महाराज मना किया, लेकिन स्त्री पत्नी क्या जो मान जाए, मानी नहीं तो महाराज गर्भाधान किया। और गोधूल वेला का प्रभाव ये पड़ा कि इनके गर्भ में 2 दैत्य आए। 100 वर्ष तक महाराज गर्भ को धारण किया कर रखी थी, 100 वर्ष तक बच्चों को जन्म नहीं दिया। और बाद में जब बच्चे पैदा होते हैं तो जुड़ुए पैदा होते हैं, जुड़ुआ बच्चे। अच्छा, जुड़ुआ बच्चे जो होते हैं तो जो पेट से सबसे पहले निकलता है वो बड़ा भाई होता है ना, बोलो आप लोग। जो पेट से सबसे पहले निकला वो बड़ा होता है कि नहीं, और बाद वाला छोटा। यहां पर जो पेट से पहले निकल रहा है वह छोटा भाई, और जो बाद में निकलेगा वह बड़ा भाई। ये देखिए श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रजापतिर्नाम तयोरकर्षित् यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः। कहते हैं जो सबसे पहले पैदा हुआ है वो हिरण्याक्ष छोटा भाई है, और उसके बाद जो पेट से निकला है वह हिरण्याक्ष है, वो हिरण्यकशिप है, वो बड़ा भाई है। पेट से जो बाद में निकला वो बड़ा भाई, और पेट से जो पहले निकला वो छोटा भाई। तो
हाँ, कोई कह रहा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मैं बता रहा हूं। अच्छा, जैसे इतने यहां महिलाएं बैठी हैं, अगर आपको वहां पीछे जाना हो तो जो सबसे पहले बैठा है आगे, वो सबसे पहले जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। सबसे आगे बैठा व्यक्ति कब जाएगा पीछे? जब आगे वाले उधर चले जाएंगे। यही प्रक्रिया है। आप कल्पना करो कि यहां पर कोई गाड़ी आ जाए, 2 गाड़ियां, तो जो पहले आई है वो बाद में निकलेगी। जो गाड़ी पहले आई, जो पहले आप लोग बैठे हैं ना, वहां तक भीड़ हो जाएगी, तो जब बाहर निकलना होगा तो जो पीछे बैठे हैं वो पहले निकलेंगे ना। अब आपको यही नहीं पता तो हम क्या करें? जो पीछे हैं वो पहले निकलेंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा, आपको रास्ता मिलेगा। गर्भाशय में जुड़वा संतान क्यों होती है, पहले इसको समझ लेना चाहिए। गर्भोपनिषद में यह चर्चा है कि जुड़वा संतान क्यों होती है, लड़का ही क्यों होता है, लड़की ही क्यों होती है, और नपुंसक क्यों होता है। यह गर्भोपनिषद की चर्चा है। कहते हैं कि जब संतान होगी तो रजवीर के सम्मिश्रण से होती महाराज। स्त्री का रज, पुरुष का वीर मिलते हैं, आगे गर्भस्थ शिशु का शरीर बनता है। यदि वीर की मात्रा अधिक है, रज की मात्रा कम है, तो लड़का होता है, और रज की मात्रा अधिक है, वीर की मात्रा कम है, तो लड़की जन्म लेती है, और दोनों की मात्रा सम हो गई तो नपुंसक का जन्म होता है। ये महाराज गर्भोपनिषद। हमारे यहां बताया गया शास्त्रों में कि जिस समय महिलाएं मासिक धर्म में आती हैं, उसके बाद किस रात को, किस तिथि को रज की मात्रा अधिक होती है, किस समय कम होती है, ये सब शास्त्रों में वर्णन है। हमारे शास्त्र बड़े वैज्ञानिक हैं। रज की मात्रा जिस काल में अधिक होती है, उस समय गर्भाधान करने पर बालक का जन्म होता है। तो ये सब पहले पढ़ाया जाता था महाराज, विद्यालयों में पढ़ाते थे। अब वो पढ़ाते नहीं तो अपने लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। तो हिरण जब गर्भाशय में, माने गर्भाधान संस्कार भगवान कश्यप ने किया, महर्षि कश्यप ने किया, तो वीर के 2 भाग हो गए महाराज। गर्भाशय में जो पहला भाग पहुंचा है, उससे हिरण्यकशिप का शरीर बना, और बाद वाले भाग से हिरण्याक्ष का शरीर बना। अब गर्भाशय में आगे जाने की जगह तो है नहीं, अब पीछे ही निकलना है। तो महाराज जिसका शरीर बाद में बना है वो पहले निकलेगा, तब तो उसके पहले वाला निकल पाएगा। इसीलिए गर्भ में किसका शरीर पहले बना? हिरण्यकशिप का। और बाद में किसका बना? हिरण्याक्ष का। पेट से पहले कौन निकलना? हिरण्याक्ष, क्योंकि वो बाद में उसका शरीर बना है। तो उदर के अंदर जिसका शरीर पहले बना है, अर्थात हिरण्यकशिप का, इसलिए हिरण्यकशिप बाद में निकला है, तो भी उसको क्या कहा गया? बड़ा भाई। चलिए, तो महाराज कह रहे हैं कि हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जब भगवान वराह पृथ्वी को लेकर के चलने लगे, तो हिरण्याक्ष विघ्न डालने पहुंचा, और महाराज उसने चुनौती दिया भगवान वराह को। अंत में भगवान वराह से इसका युद्ध होता है, और भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया महाराज। इस प्रकार हिरण्याक्ष का वध करके वराह भगवान ने पृथ्वी को जल पर स्थिर किया, और सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम है कर्दम। कर्दम की उत्पत्ति छाया से हुई है, ब्रह्मा जी की छाया से। छाया कर्दमो यज्ञे, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, देवताओं की छाया नहीं होती है, ये आपको बता दूं एक बात। जैसे अपने लोग बैठे हैं तो छाया पड़ती है ना महाराज, धूप हो तो इधर छाया पड़ेगी, इधर सूर्य हो तो इधर छाया पड़ेगी। देवताओं की छाया नहीं होती है। तो जब देवताओं की छाया ही नहीं होती है, तो ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम कैसे प्रकट हुए? छाया या कर्दमो यज्ञे, तो कहते छाया का अर्थ यहां है कांति। ब्रह्मा जी की कांति से, तेज से कर्दम जी का जन्म हुआ, और कर्दम जी से ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या करो जाकर के।
तुम्हें सृष्टि करनी है। महाराज सरस्वती नदी के तट पर गए हैं और 10,000 वर्ष तक तपस्या किए। भगवान प्रकट हुए। भगवान की अनुकंपा से जो स्वयंभू मनु हैं उनके 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं, 5 आकूति, प्रसूति एवं देवहूति 3 पुत्रियां हैं, जिसमें देवहूति का विवाह महाराज करदम जी के साथ होता है और इनके 9 कन्याएं होती हैं और 9 कन्याओं के बाद एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम है कपिल। कपिल में कपि का अर्थ है ज्ञान। कम सुखम पाति रक्षत इति कपि ज्ञानम, कपि ज्ञानम लाति ददाति इति कपिलः, कपिम ज्ञानम लाति ददाति, जो ज्ञान प्रदान करते हैं। सांख्य शास्त्र की रचना की। कपिल भगवान का जन्म हुआ। 9 कन्याओं में अरुंधति जी हैं जो महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है, ये करदम जी की पुत्री है। अनुसूया जी हैं जो अत्रि जी की पुत्री हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव को बालक बना दिया था, ये करदम जी की पुत्रियां हैं। महाराज पिताजी भगवान कपिल के समीप पहुंचे और कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो कपिल जी ने कहा, अमृतत्वाय माम भज, यदि तुम्हें मोक्ष की कामना है तो मेरा भजन करो। पिताजी चले गए वन में। इधर माता देवहूति भगवान के समीप पहुंचती हैं। श्री कपिल जी के समीप पहुंची और महाराज वे भी जिज्ञासा कर रही हैं कपिल जी से। देखिए, मां पुत्र के समीप पहुंची है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? जिससे हमें ज्ञान लेना है उसके समीप हम कैसे जाएं? श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। श्री देवहूति जी कहते हैं कि हे शरण्य, सबको शरण देने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। आप अपने सेवकों के संसार रूपी वन को काटने के लिए कुठार के समान हैं। प्रकृति और पुरुष की जिज्ञासा है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है? पुरुष कहते जीव को। पूरी शरीरे सेते इति पुरुषा जीवा। तो महाराज जीव के विषय में और प्रकृति के विषय में भगवान ने वर्णन किया। अष्टांग योग का वर्णन किया, भक्ति का वर्णन किया और अंत में महाराज कपिल जी उपदेश करके कहते हैं कि माता जी, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। माता आज्ञा तो नहीं दे सकती है, किंतु भगवान वहां से विदा लेते हैं। माता देवहूति इतनी तपस्या कर रही हैं कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो महाराज उनका शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया। वे मुक्त हो गईं। अब हम चतुर्थ स्कंध में प्रविष्ट होते हैं। स्वयंभू मनु के वंश में महाराज प्रसूति हैं जिनका विवाह दक्ष से हुआ है, और आकूति हैं। आकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। अब महाराज दक्ष की पुत्रियों में एक सती जी हैं। सती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ। अच्छा, जब सती जी के विवाह की बात आई, विवाह जब होता है तो लड़का देखने जाते हैं ना लोग। एक ने कहा कि सती जी का विवाह ब्रह्मा जी से करवा दिया जाए। किससे? ब्रह्मा जी से। तो सती जी की जो सखी थी उसने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो माता जी ने पूछा क्यों? कहे कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। कितने मुख हैं? 4, और हाथ भी 4 हैं।
विवाह के बाद पति पत्नी में झगड़ा होता ही है। अब यदि पति के 4 हाथ है और पत्नी के 2 हाथ है, और अगर झगड़ा हुआ तो पति ने पत्नी के दोनों हाथों को दोनों हाथों से पकड़ लिया तो 2 हाथ तो उसके खाली हैं, उससे पिटाई करेगा। ये तर्क दिया महिलाओं ने। इसलिए 2 हाथ की लड़की का विवाह 4 हाथ वाले के साथ उचित नहीं है। विष्णु भगवान भी कट गए, ब्रह्मा जी, अब बचे कौन? भगवान शिव। भगवान शिव देखो जो पंचमुख षणमुख की बात में नहीं करो, विशेष रूप है। भगवान शिव का जो सहज स्वरूप है वो 2 मुख, 1 मुख और 2 हाथ। महाराज परमात्मा का जो सूक्ष्म स्वरूप है ना, वो 2 भुजा का ही है। पुरुष सूक्त का पाठ विद्वान लोग करते हैं, तो पुरुष सूक्त में बतलाया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्राह्मण भगवान का मुख है, अर्थात मुख से उत्पन्न है। और उसके बाद है बाहु राजन्य कृत। बाहु 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 बाहवा रूप चलता है, द्विवचन है। 2 बाहु होगा तभी द्विवचन होगा। तो महाराज चर्चा चल रही, भगवान शिव के साथ विवाह हो गया। और एक बार दक्ष प्रजापति सभा में बैठे थे तो महाराज शिव जी आए, सब लोग आए। तो शिव जी ने मन ही मन प्रणाम किया था, किंतु दक्ष को लगा कि इन्होंने प्रणाम नहीं किया, तो महाराज शाप देने लगे, नाराज हुए। और महाराज जब नाराज होते हैं तो महाराज शाप देते हैं। जैसे आज के युग में जब कोई किसी से नाराज होता है ना महाराज, व्हाट्सएप या फेसबुक में तो ब्लॉक करता है, ब्लॉक। पहले के लोग शाप देते थे, ब्लॉकास्त्र आज प्रयुक्त होता है। तो महाराज क्या शाप दिया है? दक्ष प्रजापति ने शाप दिया, भगवान शिव को कहा कि यह देवाधम है, सह भागम न लभताम देवैर देवगणाधम। शिव जी देवगणों में अधम है, इसलिए देवताओं के साथ भाग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जब इस प्रकार शाप दिया तो नंदीश्वर को बड़ा क्रोध हुआ। अब नंदीश्वर ने महाराज ब्राह्मणों को शाप दिया, समझ रहे हैं? नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया, सर्वभक्षा द्विजावृत्यै धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्ति हो। ये ब्राह्मणों को शाप है। जो केवल गायत्री के उपासक हैं उनके लिए ये शाप है। कहते हैं सर्वभक्षा द्विजा, ब्राह्मण सर्वभक्षा हो जाएंगे, सब कुछ खा लेंगे, चाहे मसान हो चाहे होटल हो, जो मिल जाए खा लेंगे। इस नंदीश्वर का महाराज शाप है। और कहते हैं धृत विद्या तपोव्रता वृत्यै, जीविका के लिए विद्या व्रत और तप रहेगा और भीख मांगते हुए विचरण करेंगे। ये नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया। अब महाराज जब इस प्रकार शाप दिया तो भृगु जी को बड़ा क्रोध आया। भृगु जी ने कहा कि तुमने ब्राह्मणों को शाप दे दिया, दक्ष प्रजापति को शाप देते, तुमने संपूर्ण ब्राह्मणों को शाप दिया। तो महाराज भृगु जी ने भी शाप दिया भगवान शिव के अनुयायियों को। क्या कहा? भवव्रतधरा ये समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तो सच्छास्त्र परिपंथिनः। ये भृगु जी का शाप है, शैवों को है, जो भगवान शिव का व्रत धारण करेंगे। ये प्रदोष दोष धारण करने वालों की बात नहीं है, ये शैवों की बात कर रहे हैं। जो शिव दीक्षा लेते हैं, शैव धर्म में जाते हैं, उनको ये शाप है। कहते पाखंडिनस्ते भवन्तु, वे पाखंडी हो जाएं। और महाराज इतना ही नहीं कहा कि नष्ट शौचा, पवित्रता चली जाए, मूढ़ धिया, मूर्ख हो जाए, ये भी शाप है मूर्खता का। और कहते हैं जटा भस्म और हड्डियां धारण करेंगे, ये शैव संप्रदाय में। विसंतु शिव दीक्षायाम, जो शिव दीक्षा में प्रवेश करते हैं उनके लिए है। इस प्रकार शाप दिया महाराज, भृगु जी ने शाप दिया। श्री वंशीधर जी
इस प्रकरण में कहते हैं महाराज कि नंदीश्वर का शाप तो ब्राह्मणों को लगेगा। ध्यान देकर सुनिए, नंदीश्वर का शाप ब्राह्मणों को है और भृगु जी का शाप किसको है? शैवों को है। तो अब दोनों के शाप से अगर आप बचना चाहते हैं महाराज, तो आपको क्या करना होगा? कहते वैष्णव बन जाइए। अगर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण या भगवान नारायण का मंत्र ले लेते हैं तो शैव नहीं रहे, तो भृगु जी का शाप नहीं लगेगा। और नंदीश्वर का शाप किसको है? शुद्ध जो ब्राह्मण है, केवल गायत्री तक सीमित हैं, उनको लगेगा। इसलिए वैष्णवेन भाव्यम, वैष्णव हो जाना चाहिए, इस प्रकार कहा। महाराज शिव जी वहां से लौट आए। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, शिव जी को नहीं बुलाया। भगवती सती जाना चाहती हैं, भगवान शिव रोक रहे हैं, फिर भी नहीं मान रही हैं। महाराज पत्नी अगर मायके जाना चाहे, पिता के घर जाना चाहे, तो पति कितना ही क्यों ना समझावे, समझा नहीं सकता है। महाराज वहां गई तो वहां यज्ञ स्थल में देखती हैं कि महाराज कहीं भी भगवान शिव को स्थान नहीं दिया गया है। श्री सती जी को बड़ा कष्ट हुआ और महाराज जो बहनें थी उन्होंने महाराज बड़ा व्यंग्य कसा। तो सती जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म किया और भस्म करने के पहले सती जी एक बात कह रही हैं, अपने पिता को डांट रही है पुत्री। क्या कह रही हैं? यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा दघमा सुहंति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। सती जी कहती है कि मेरे पति का नाम शिव है और संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक शिव और एक अशिव। शिव माने कल्याणकारी, अशिव माने अमंगलकारी। भगवान शिव का जो नाम दो अक्षर का है, यद द्वयक्षरम नाम, दो अक्षर का नाम है शिव नाम। गिरेरितम नाम, वाणी से कहा जाए, वाणी का संपर्क उस नाम से हो, मन लगे या न लगे, केवल वाग इंद्रिय का प्रयोग हो, केवल वाणी से शिव का उच्चारण किया जाए तो कहते हैं प्राणियों के संपूर्ण पाप को आश माने शीघ्र नष्ट कर देता है। और सकेत एक बार, और वो भी प्रसंग वसात। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, कोई गंदी वस्तु पड़ी है तो लोग कहते शिव 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 शिव। ये चाहे भगवान राम का नाम हो, चाहे भगवान कृष्ण का नाम हो, यदि एक बार प्रसंग वसात निकल आवे, प्रसंग का मतलब है मजाक में भी। एक व्यक्ति नहाने गया गंगा जी, अब गंगा जी में उसने कछुआ देखा। कछुआ, कछुआ किसमें रहता है? जल में रहता है। और भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? जल में। तो उसने कछुए को कहा जय हो नारायण देव की जय हो। व्यंग्य कर रहा है कछुए को नारायण कहा करके, क्योंकि जल में रह रहा है। भगवान का नाम इस प्रकार व्यंग्य पूर्वक लिया जाए तो भी कल्याण करता है। ये अजामिलोपाख्यान अभी आएगा, वहां पर मैं बतलाऊंगा। ऐसे शिव से पवित्र कीर्ति, जिनकी कीर्ति सबको पवित्र करने वाली है। और पवित्र का एक अर्थ और है, पवित्र का अर्थ आप जानते हैं, पवित्र करने वाला। पवित्र में दो शब्द है, पवि और त्रा। पवि कहते हैं वज्र को। वज्र से, संसार रूपी जो भयानक वज्र है, इस संसार रूपी वज्र से, संसार के कष्टों से, कष्ट रूपी वज्र से जो रक्षा करने वाली है, ऐसी भगवान की कीर्ति है। ऐसे शिव जी से आप द्वेष करते हैं। अब मैं लौट कर जाऊंगी तो मेरे स्वामी मुझे दाक्षायणी कहते हैं। दाक्षायणी, दक्ष पुत्री। तो तुम्हारा नाम लेंगे मुझे, तुम जैसे पापी का स्मरण होगा, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। और महाराज योगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया। शिव जी के गणों ने महाराज यज्ञ में विघ्न किया है। लेकिन महाराज भृगु जी जो हैं, दक्षिणाग्नि में आहुति डालते हैं तो ऋभु नाम के देवता प्रकट हुए और महाराज गणों को भगा दिए। शिव जी को समाचार मिला, महाराज वहां से
भेजते हैं वीरभद्र को। महाराज वीरभद्र वहां आए, वीरभद्र, और वहां पहुंचे तो वीरभद्र ने उनके सिर को पकड़ करके महाराज जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना, यज्ञ कुंड में फेंक दिया। और भृगु की दाढ़ी, भृगु की दाढ़ी सबसे लंबी थी, माने गिनीज बुक में लिखी जाने लायक दाढ़ी थी। भृगु की दाढ़ी को नोच डाला। अच्छा, जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी होती है ना, हमने देखा महाराज एक महात्मा की दाढ़ी बड़ी भरी थी, बड़ी थी, अब भोजन करके आवे तो दाढ़ी पर ही हाथ जाए। एक बार भद्र हो गए तो हमने कहा आप तो अच्छे लगते। कहे अच्छे क्या, एक बात का कष्ट है। हमने कहा क्या? कहे भोजन करने के बाद आते थे दाढ़ी पर हाथ रखते थे, धीरे धीरे पेट पर लाते थे, अब तो ऐसे रखते हैं फट से तोंद पर हाथ आ जाता है। दाढ़ी उखाड़ लिया। और एक भग देवता थे महाराज, जब शिव जी की निंदा कर रहा था दक्ष, तो नेत्र से ऐसे ऐसे कर रहे थे, सनका रहे थे। भग देवता की आंख निकाल लिया। और एक पूषा देवता थे जो महाराज दांत दिखा दिखा करके हंस रहे थे, पूषा का दांत तोड़ डाला महाराज। अंत में ब्रह्मा जी शिव जी के समीप गए, और हाथ पैर तो टूटा ही लोगों का। ब्रह्मा जी शंकर जी को लेकर आए, और जितने गण थे ना, जो यज्ञ कुंड था महाराज, यज्ञ कुंड में सबने लघुशंका करके आग बुझाई है। बाद में प्रायश्चित किया। शिव जी जाते हैं भगवान के, अच्छा वहां यज्ञ में भगवान नहीं गए थे, भगवान विष्णु यज्ञ में नहीं गए थे महाराज, और ब्रह्मा जी भी नहीं गए थे। तो ये लोग नहीं गए, क्यों? क्योंकि जहां भगवान शिव का अपमान होगा वहां ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु नहीं जाते हैं। और महाराज जब वहां पहुंचे तो कहते हैं कि लोग कहते कथावाचक कहते हैं कि जिस जानवर का सिर मिल जाए वही जोड़ दो। ऐसी बात नहीं महाराज। बकरा का सिर दक्ष को क्यों जोड़ा गया, इसे मैं आपको बता रहा हूं। हमारे वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, जिसमें एक पशु याग होता है, पशु याग। और पशु याग के लिए जो विधायक वाक्य है, पशुना यजेत, पशु से याग करें। अब महाराज नाम तो लिया नहीं कि किस पशु से यज्ञ करें, तो छागो व मंत्र वर्णात जैमिन जी का निर्देश है। 12 अध्याय में धर्म की चर्चा किया महाराज जैमिन जी ने। छाग कहते हैं बकरा को, बकरा का बच्चा। अब बकरे का बच्चा भी तो बकरे होगा, बच्ची तो मैं कह नहीं रहा। तो वहां निश्चय किया गया कि किस पशु से यज्ञ होगा, तो बकरे से यज्ञ होगा। तो यज्ञ का मुख्य पशु क्या है? बकरा है। इसीलिए यज्ञ को पूर्ण करने के लिए महाराज दक्ष प्रजापति के किसका सिर जोड़ा गया? बकरे का। अच्छा, तो ये भृगु जी आए। भृगु जी ने कहा कि महाराज बकरे का सिर लगा दिया आपने, किसको? दक्ष को। जब आप सिर लगा सकते हैं तो दाढ़ी भी बढ़ा सकते हैं, आप दाढ़ी हमारी बढ़ा दीजिए। दाढ़ी नोच डाला इन लोगों ने। शंकर जी ने जानते हैं क्या कहा? अरे यजमान, जब बकरे के मुख वाला है तो बकरे के दाढ़ी जैसे दाढ़ी वाला चाहिए। कौन? पुरोहित। आप पुरोहित हो, बकरे की दाढ़ी छोटी होती है, इसलिए जिस ब्राह्मण की दाढ़ी छोटी हो समझो कि ये भृगुवंशी के संबंध में रहा किसी जन्म में महाराज। अच्छा, भग देवता आए। भग देवता ने कहा कि मेरी आंख निकाल लिया, मुझे अंधा बना दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि ओह, अंधा बना दिया। उन्होंने कहा कि मित्र देवता के नेत्रों से देखिए। ये भारतीय विज्ञान, आज के लोग चश्मा बना सकते हैं, नेत्र में ऑपरेशन करके मोतियाबिंद इत्यादि ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोई वैज्ञानिक जापान अमेरिका तक आप पूछो, क्या ऐसी पद्धति का आविष्कार किया है कि कोई व्यक्ति दूसरे की आंख से देखे? शिव जी ने एक पद्धति बता दी, मित्र देवता की आंख से देखो। अब बचे कौन देवता? पूषा। पूषा ने कहा कि मेरे दांत तोड़ डाला, 32 दांत में एक भी दांत नहीं, आप दांत हमारा जैसे के तैसे हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि कथमपि नहीं, हमारे भक्त जिस मर्यादा को स्थापित कर देते हैं उसको हम मिटाते नहीं हैं। अब कहे तो मैं खाऊंगा क्या? पूषा देवता ने पूछा खाऊंगा क्या? कहे बिहार चले जाओ। कहा? बिहार जाओ और वहां सत्तू बड़ा अच्छा बनता है,
पूषा प्रपिष्ट भागो अदंत को ही सह। पूषा को पिसा हुआ भाग मिलेगा। सत्तू पीसते हैं ना, हाँ, इसीलिए मैंने बिहार का नाम लिया। भले कल्पना से लिया, लेकिन पूषा को सबसे अधिक आनंद बिहार में है। तो महाराज पूषा देवता को यज्ञ महाराज प्रायश्चित इत्यादि करके पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से घटा के अंदर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा। माल तेरे निराजे माल सचिवाल पे विराजे। कलमांड माल राजे सचिवाल पे विराजे। कलमांड माल राजे सचिवाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे ओ बाजे। डमरू निनाद बाजे करने त्रिशूल तेरी जटा से बहती है गंगा। हरि शंकर भगवान की जय। तो स्वयंभुव मनु के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का सीधा अर्थ है उत्ताना विस्तृतः पादः संततिर यस्य सह उत्तानपादः, जिनके संतानों का बड़ा विस्तार हुआ। और एक उत्तानपाद का अर्थ यह है जो अपनी पत्नी के समक्ष सिर नीचे और पैर ऊपर करके खड़ा हो जाए। पश्चिमोत्तान आसन है महाराज। पश्चिमोत्तान आसन जो करते हैं तो पैर को ऊपर करते हैं। तो उत्तानपाद माने पत्नी के समक्ष पैर ऊपर सिर नीचे करके खड़े हो जाएं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी हैं और सुरुचि छोटी हैं, किंतु सुंदरी अधिक हैं। सुनीति को महाराज महल से बाहर रखे हैं। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुवजी सिंहासन पर चढ़ना चाहते हैं तो महाराज सुरुचि ने व्यंग्य बाणों का प्रयोग किया और ध्रुव इतने दुखी हुए
कि माता को सोते समय छोड़ दिया और वन की ओर प्रस्थान किए। देवर्षि नारद मार्ग में मिलते हैं और उन्होंने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र दिया। महाराज द्वादशाक्षर मंत्र में ओम शब्द है। तो यहां विद्वानों ने कहा कि जब यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो प्रणव घटित मंत्र कैसे दे दिया। कहते हैं कि वैष्णव मंत्रों में कोई नियम नहीं है, प्रणव के साथ दे सकते हैं। ध्रुव जी आकर के मंत्र जब किए महाराज 5 महीने में भगवान का दर्शन हुआ। ध्रुव जी के समीप भगवान आए। अच्छा, ध्रुव जी के समीप भगवान क्यों आए हैं? आप मंदिर में जाते हो भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन हेतु हम लोग जाते हैं। भगवान ध्रुव जी जैसे भक्त का दर्शन करने की इच्छा से आए हैं। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः, दिदृक्षया दृष्टम इच्छया, ध्रुव जी को देखने की इच्छा से गए। ध्रुव को दर्शन हुआ, वरदान मिला और महाराज लौट करके आते हैं तो अखंड राज्य पिता का मिला है। ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य किए और अंत में भगवान का भजन करके मुक्त हो गए। महाराज ध्रुव वंश में ही प्राचीन वर्हि नाम के राजा हुए हैं, जिनको पुरंजनोपाख्यान देवर्षि आगे बढ़ रहे हैं। 5वें स्कंध में हम प्रवेश करते हैं। गंधमादन की तलहटी में महाराज तपस्या कर रहे हैं। स्वयंभू मन की आज्ञा से लौट करके आए हैं और महाराज उनके द्वारा इतना कार्य किया गया। महाराज जो आप समुद्र देखते ना, सागर, सागर जो है, जो प्रियव्रत हैं, प्रियव्रत के रथ के द्वारा सागर का निर्माण हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज सागर का तो नाम है। तो प्रश्न यह हुआ कि समुद्र तो पहले से है। ततः समुद्रो अर्णवः, संध्या करते हैं वो लोग जानते हैं आचमन के मंत्र में। कहते हैं कि इनके रथ के पहिए से समुद्र का विस्तार हुआ है, इसलिए कहा गया कि समुद्र का इन्होंने खनन कराया। अब महाराज इसी परंपरा में आगे चल करके ऋषभ देव जी होते हैं और ऋषभ देव जी के महाराज 100 पुत्र हैं, जिनमें भरत जी हैं। ये भरत जी जो है ना, इन्हीं के नाम से अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। हमारे स्कूलों में और कॉलेज में तथा यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। पढ़ाया जाता है, जो पढ़े होंगे। सरासर झूठ, ये आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल गलत है महाराज। इस भ्रांति का प्रचार किसने किया, ये मैं आपको बता रहा हूं। वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्होंने लिखा कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और महाराज इस झूठ का प्रचार हुआ। बाद में उस व्यक्ति को अर्थात अग्रवाल जी को अपनी गलती ज्ञात हुई, पता चला तो कहे गलत है। लेकिन हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये गलती पर गलती करते हैं, आज तक सुधार नहीं हुआ। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 बार ये चर्चा आई है। 5वें स्कंध, 11 स्कंध में 2 बार, यहां पर भी 2 बार, वहां 1 बार। विष्णु महापुराण में, बृहन्नारदीय पुराण में अनेक स्थलों में आई है यह बात कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कोई माई का लाल हो, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, कहीं से प्रमाण ला करके दिखावे तो हम मान लेंगे। कहीं प्रमाण नहीं महाराज। इस पर मैंने एक लेख भी लिखा है। इस देश में तो किसी को राष्ट्रपिता बना देते हैं। अच्छा ये बताओ, पिता पहले पैदा होता है कि पुत्र?
पिता पैदा होता है। तो महात्मा गांधी के पहले भारत था कि नहीं? भारतवर्ष था ना, भारत में ही पैदा हुए ना गुजरात में। वो राष्ट्रपिता कैसे हो गए, राष्ट्र के पिता कैसे हो गए? और तो ये है चलता अपने यहाँ। आपके यहाँ मैं एक बात और बताऊं, आपके यहाँ जो राष्ट्रगान होता है ना, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, अब सुन लीजिए, ये जनगण मन अधिनायक जय हे ये जॉर्ज पंचम के स्तुति के लिए बनाया गया था। जॉर्ज पंचम से पुरस्कार लेना था। अब आप अर्थ पर विचार करो, जनगण मन अधिनायक, जनों का जो जनगण, जनों का जो गण माने समूह है, उसके मन के आप अधिनायक हैं। यह अर्थ है जॉर्ज पंचम की स्तुति में था। ये भारत भाग्य विधाता, बताइए ये राष्ट्रीय गान कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय गान में तो राष्ट्र की महिमा का वर्णन होना चाहिए। भारत के भाग्य के विधाता हो आप। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? वंदे मातरम, जो करते हैं ना, सुजलाम सफलाम मलयज शीतलाम वंदे सुजला सुफला मलयज शीतला वंदे मातरम। वाह, ये है। अच्छा आप बतलाओ, भारत माता की जय बोलते हैं ना? अमेरिका माता का नाम सुना कभी? जापान माता, चीन माता, रूस माता का नाम किसी ने सुना आज तक संसार में? तो महाराज भरत जी के नाम से इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। भारतम इति व्यपदिशन्ति। श्री भरत जी शासन कर रहे हैं और महाराज 1 करोड़ वर्ष तक राज्य करने के पश्चात भरत जी जाते हैं और जहां से शालग्राम निकलते हैं, पुनः आश्रम गंडकी नदी के तट पर जाते हैं और महाराज वहां पर तपस्या करते हैं। 3 दिन की समाधि लगती है। महाराज हुआ क्या कि एक मृगी के बच्चे में मोह हो गया और जब शरीर छोड़े तो महाराज मृग बनते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि अंत में जिसका स्मरण होगा वही बनना है। जब मृग बने तो इन्हें पूर्व जन्म की स्मृति है कि हम पहले भरत नाम के राजा थे, तो महाराज अपने शरीर को गंडकी नदी में छोड़ दिया अनशन करके। फिर ब्राह्मण का बालक बनते हैं, ब्राह्मण पुत्र बनते हैं। उस समय भी इन्हें स्मरण है। महाराज खाते हैं, पीते हैं, गायत्री मंत्र जपना नहीं। एक बार एक बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो आप लोग जब बैठते हैं, कथा का एक नियम है, कथा में जो बोलता है और जो नहीं बोलता है, जो नहीं बोलता है वो कथा सुन रहा है, तो जब उसके पाप कथा के श्रवण से हटते हैं तो सोचते हैं कहाँ छिपे, तो जो बोल रहा है उसके मुंह से घुसते हैं और हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। तो जो लोग बोल रहे हो ना, बस समझ लो कि मुंह खुला तो दरवाजा खुल गया पाप को जाने का, इसलिए सावधान रहना। तो महाराज भरत जी इतने मोटे हैं, एक डाकू है जिसके संतान नहीं हो रही थी, उसने काली जी को मनौती मानी कि हमारे बालक हो जाए तो हम एक नर बलि देंगे आपको। लड़का हुआ तो महाराज उसको एक आदमी को पकड़ा। वो कहाँ का आदमी था मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा। उस आदमी को पकड़ा बलि देने के लिए, किंतु वह आदमी रात को महाराज भागा वहां से, बड़ा बुद्धिमान था और भाग करके खैरा सलेम में आ गया। अब समझ लो कहां का था। तो जब आ गया तो पता चला कि वो आदमी तो भाग गया, कि अब क्या होना चाहिए, कि किसी को पकड़ो उसकी बलि चढ़ाया जाए। तो भरत जी मिले महाराज मोटे झोंटे, काली जी के सामने ले गए, खूब इनको स्नान कराया गया और माल्यार्पण किए। खिलाने के बाद ले गए और कहे काली जी के सामने कि मत्था झुकाओ, मस्तक झुकाओ। और जैसे ही भरत जी ने मस्तक झुकाया
तो महाराज उनके ब्रह्म तेज से काली जी के विग्रह में जलन होने लगी। काली भगवती काली को उच्चाटन हुआ और मूर्ति फोड़ करके निकल आई। महाराज देखिए, ब्रह्म तेजसा अति दुरविषहेण दंदह्यमानेन वपुषा सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली। ये काली जी ब्रह्म तेज को शांत नहीं कर पाई महाराज। और भक्त तो हैं ही बहुत बड़े। महाराज तलवार निकाली। कौन तलवार? जिससे बलि देनी थी उसी तलवार को निकाल लिया और जितने डाकू थे सबकी बलि ले गई, बलि ले ली और भरत जी से कहें कि पुत्र तुम संसार का कल्याण करो। रहुगण की भेंट हुई है। रहुगण को महाराज उपदेश दिया। इस प्रकार पंचम स्कंद के अंत में भूगोल और खगोल का वर्णन है। भूगोल का, और यहां पर महाराज इतना सुंदर वर्णन है। एक ऐसी जगह का वर्णन है जहां पर कोई वस्तु जाए देवताओं के अतिरिक्त तो गायब हो जाती है। आज भी वहां कई विमान जाकर के गायब हो चुके हैं। समय कम है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। और अंत में नरक की चर्चा है। नरक, अब नरक तो आप लोग जाओगे नहीं। अच्छा, किसी को नरक जाना हो तो बता देना हमको। नरक जाओगे नहीं तो नरक का एक दो नाम ही सुन लो। 28 प्रकार के नरक हैं। एक नरक ऐसा है जो वकीलों को और जजों को मिलता है, झूठी गवाही देने वालों को, वो नरक मिलता है महाराज। विशेष सुविधा है। एक महाराज वकील साहब थे, कैसा भी केस हो जिता देते थे। तो एक गणरिया गया उनके पास। गणरिया जानते हैं, जो भेड़ पालते हैं। अब गणरिये ने महाराज एक ब्राह्मण का 40 रुपया ले लिया था, चांदी का। अब ब्राह्मण जब मांगे तो दे नहीं। ब्राह्मण ने मुकदमा ठोंक दिया। अब वो गणरिया वकील साहब के पास पहुंचा और कहा ऐसी ऐसी बात है। तो वकील साहब ने कहा मुकदमा तो तुम्हें जिता देंगे, 20 रुपया हमें दे देना, 20 तुम रख लेना। उसने कहा ठीक है। कि क्या करना है? कहे कि न्यायालय में जब जाना, जब आपसे कोई प्रश्न करे तो कोई उत्तर नहीं देना है। जब पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो कहना बैं, बस इतना ही करना है। तुम्हारा काम क्या है तो कहना बैं। तुमने पैसा लिया, कहना बैं। कहिए क्या है? कहे आगे हम संभाल लेंगे। अब महाराज न्यायालय में न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो कहा बैं। उसने कहा नाम बताओ, नाम। कहा बैं। कहिए बैं में क्या कर रहा है? तो वकील ने कहा कि सर ये तो गणरिया है, बेचारा भेड़ चराता है, ये भेड़ों की भाषा छोड़ करके कुछ जानता ही नहीं है। हाँ तो ये पैसा कहां से लेगा? कही बिल्कुल सही बात। मुकदमा जीत गए। अब वकील साहब पहुंचे, कहे निकालो 20 रुपए। मुकदमा तो जिता दिया ना, निकालो 20 रुपए। तो कहता है बैं। अरे कहे 20 रुपया जो? कहा बैं। कि क्या मतलब? कहे तुमने न्यायालय में साबित कर दिया है कि मैं बे के अलावा कुछ नहीं जानता हूं। तो 40 रुपया उसका और 20 रुपया तुम्हारा भी मेरे ही पास रहेगा। महाराज ये है भेड़ चराने वाला। तो जो ऐसी गवाही देते हैं, ऐसे मुकदमे जिताते हैं, ऐसे गवाही देने वाले, मुकदमा लड़ाने वाले, ये सब ऐसे नरक में जाते हैं। नरकों की चर्चा महाराज। 28 जो खटमल मारते हैं, खटमल मारते हैं ना, खटमल मारने वालों के लिए एक नरक विशेष है। जो ब्राह्मण होकर के कुत्ता पालता है, ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण कुत्ता पाले हो, ध्यान देकर सुनना। ब्राह्मण होकर कुत्ता पालते हैं तो उनके लिए भी एक विशेष नरक की व्यवस्था है। एक ब्राह्मण ने हमसे कहा महाराज कोई उपाय है? हमने कहा उपाय है। कहे क्या? कहे कि ये बताओ कि तुम शिकार करते हो? कहे नहीं। कहे शिकार जो करते हैं, कुत्ते को शिकार के काम में लेते थे, तो जो ब्राह्मण कुत्तों के द्वारा शिकार करेगा वो उस जंगल को, उस नरक में जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। धर्मशास्त्र सीधी सीधी बात कहता है। अच्छा, एक ब्राह्मण थे, ये बिहार की घटना है, बिहार की। ब्राह्मण थे महाराज,
गांव के लोगों के यहाँ बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू, ये बच्चे खेल रहे थे, एक गधे पर चढ़ गए, उसको मारना शुरू किया, गधा मर गया। गधा मर गया तो पंडित जी के पास गए कि पंडित जी गधा मार दिया लड़कों ने। पंडित जी ने पंचांग उल्टा कहा, अरे गधा मार दिया तो गधे जितना वजन का सोने का गधा बना करके पंडित को दान करो। सुन रहे हैं? गधे जितने वजन का सोने का गधा बना करके किसी पंडित को दान करो। गांव वालों ने कहा ठाकुर से, कहे महाराज तो बड़ा वजन हो जाएगा। कहे अब तो हम क्या करें, मारते समय नहीं ध्यान रखा बच्चों ने। खैर ये हुआ कि कुछ वजन का गधा, 1 किलो का गधा सोने का, 1 किलो सोने का गधा बन जाए, ये निश्चय हुआ। लोग चल रहे थे, तब तक एक लड़का दौड़ते हुए आया। लोगों ने कहा क्यों दौड़ रहा है? अरे कहे सुनो, कितने लोग गधा बनवाने में शामिल हैं? कहे 10 लोग। अरे कहे 11। एक और व्यक्ति का नाम लिखो। कहे किसका? कहे पंडित जी है ना, पंडित जी का लड़का संतोष भी था, गधा मारने में संतोष भी था, संतोषवा भी था। पंडित जी से कहा संतोष भी था, आपका नाम लिखते हैं, सोना आपको भी देना पड़ेगा। तब पंडित जी ने जानते हो क्या कहा? 10-5 लड़का बीच में संतोष, गधा मरले कछु न दोष। 10-5 लड़का बीच में संतोष, गधा मारे कछु न दोष। ये निर्णय। अब बताओ ऐसे पंडित होंगे तो क्या होगा शास्त्र का? महाराज छठे स्कंध में हम प्रवेश करते हैं। छठे स्कंध को आप ध्यान से सुनिए। ये छठा स्कंध महाराज पोषण स्कंध है। क्या है? पोषणम तद अनुग्रह। भगवान का जो अनुग्रह है, उसी अनुग्रह का निरूपण करने वाला है छठा स्कंध। जब 28 प्रकार के नरकों की चर्चा श्री परीक्षित जी ने सुनी तो महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज ये 28 प्रकार का नरक, मच्छर न मारो, खटमल न मारो, ये ना करो, वो ना करो, तो नरक का कष्ट भोगना पड़ेगा। ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे प्राणी नरक न जाए। ये प्रश्न किया महाराज। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है? कहे हाँ। कहे तो सुनो, जो भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान का नाम जपते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, वे नरक नहीं जाते हैं। ये बतलाया कि महाराज इसमें कोई प्रमाण है क्या? कहे हाँ। कहते सुनिए, कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित् दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। कहते कन्नौज में, कानपुर के समीप कन्नौज में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। महाराज सुंदर पत्नी थी, माता पिता थे। एक बार लेने गया जंगल से लकड़ी और कंदमूल इत्यादि लेने गया तो महाराज देखा कि एक शूद्रा वेश्या एक पुरुष के साथ नाना प्रकार के हास विलास परिहास कर रही है। उसको देख करके इसका मन विचलित हो गया और अंत में उसे अपने घर ले आया। पत्नी को घर से बाहर कर दिया, मायके भेज दिया, माता पिता को निकाल दिया, उसी के साथ रहता है, चोरी डाका करता है। महाराज 80 वर्ष की अवस्था हो गई, 88 वर्ष हो चुके हैं इसके उम्र के। महाराज लड़कों में जो छोटा लड़का है उसका नाम नारायण है। मैं संक्षेप में चल रहा हूं। कहते हैं कि पिता की आसक्ति बड़े पुत्र में होती है। 4 लड़के हो तो जो सबसे बड़ा लड़का है उसमें पिता की आसक्ति होती है और मां की आसक्ति होती है जो सबसे छोटा होता है। किंतु इसकी आसक्ति सबसे छोटे लड़के में है। चोरी डाका करता ही था। महाराज इसकी मृत्यु का समय आया तो इसे इसके पापों का दंड देने के लिए 3 यमदूत आए। 3 यमदूतों को देखा तो महाराज इसके रोए खड़े हो गए।
और इसे अपने पुत्र नारायण का स्मरण हुआ, पुत्र का नाम आया है और इसने नारायण को पुकारा। अब चूंकि यमदूत सामने हैं तो इसने कहा नारायण, इस प्रकार धीरे धीरे बोला। 4 अक्षर हैं नारायण शब्द में, 4 अक्षरों का किसी प्रकार उच्चारण हुआ तो भगवान के 4 पार्षद आ गए। हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, धनुष बाण कंधे पर हैं, महाराज तूणीर है कंधे पर, और यमदूतों के यमपाश को छिन्न भिन्न कर दिया और अजामिल की रक्षा किया। महाराज अजामिल की रक्षा, अब आप यहां पर ध्यान देने की बात है, अजामिल ने किसके नाम का उच्चारण किया है? नारायण का नहीं, भगवान नारायण के नाम का उच्चारण नहीं किया, अपने पुत्र के नाम का उच्चारण किया है। यमदूतों में और भगवान के दूतों में संवाद हुआ। भगवान के पार्षदों ने पूछा इसे कहां ले जा रहे थे? कहे कि इसने पाप किया है, इसलिए इसके पाप का प्रायश्चित करने के लिए यमपुरी में इसे दंड देने के लिए, नारकीय यातना देने के लिए ले जा रहे थे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम नहीं ले जा सकते हो। कहे क्यों? अयम हे कृत निर्वेशो जन्म कोट्यम हसामपि यद्व्याजहार विवशो नामस्वस्त्ययनम हरे। भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि हे यमदूतों, तुम इसे यमलोक ले जाना चाहते हो क्योंकि तुम समझ रहे हो कि इसने बहुत पाप किया है, प्रायश्चित नहीं किया है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, इसने इस जन्म के पापों का ही नहीं, जन्म कोट्यम हसामपि, करोड़ों जन्मों के पाप का प्रायश्चित कर लिया है। यमदूतों ने कहा कि इसने तो कोई प्रायश्चित नहीं किया। कहे इसने नारायण नाम का उच्चारण किया ना, तो नारायण नाम में 4 अक्षर हैं, इसलिए इसे चारों प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति होनी चाहिए। ये तुम्हारे यमलोक जाने लायक नहीं है। महाराज भेज दिया वहां, और यमदूत एक प्रश्न कर रहे हैं। महाराज भगवान के पार्षदों से पूछ रहे हैं कि आप लोग कह रहे हो कि इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है, इसलिए इसके समस्त पाप नष्ट हो गए, यही कह रहे हैं? कहे हाँ कह रहे हैं। कहे कि देखो, इसने नारायण के नाम का उच्चारण नहीं किया है, इसने अपने पुत्र के नाम का उच्चारण किया है। यमदूत कह रहे हैं इसलिए हम ले जाएंगे, इसका प्रायश्चित नहीं हुआ। उस समय एक सिद्धांत बताया, सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलन में बवा वैकुंठनामग्रहण मशेषाघहरम वेदो। ये सिद्धांत है। सांकेत्यम, यदि लड़के का नाम नारायण रख दिया, राम रख दिया, श्याम रख दिया, लड़की का नाम दुर्गा रख दिया, सत्या रख दिया, सरस्वती रख दिया, भारती रख दिया, तो महाराज उस नाम का उच्चारण करने से पाप का नाश होता है। सांकेत, संकेत कर दिया किसी व्यक्ति का, इसका ये नाम है। पारिहास्यम, मजाक में, मजाक में कैसे? मैंने अभी बताया था, जल में कछुआ को देखा, कहा नारायण भगवान, ये मजाक ही तो है। मजाक में नाम ले लिया। स्तोभम, पाद की पूर्ति के लिए, जैसे मानस का अखंड पाठ करते हैं लोग ना, आगे चले बहुरी रघुराया रामा हो रामा, ये जोड़ते हैं। अब रामा हो रामा जोड़े तब तो खंडित हो गया महाराज, अखंड कहां रह गया? कुछ भी आप अपने तरफ से जोड़े तो पाठ तो खंडित हो गया ना। कहते नहीं, ये तो भगवान नाम की महिमा है। पाद की पूर्ति में या कहीं आप लय इत्यादि को बनाने के लिए कर रहे हैं तो उसका 10 गुना प्रभाव बढ़ा देगा। हेलन में अवहेलना पूर्वक किसी ने कहा कि तुम इतना गलत कर रहे हो, भगवान नारायण से तो डरो, भगवान शिव से तो डरो। कहा शिव हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, नारायण हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। इस प्रकार अवहेलना पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण अगर किया
कहते वैकुंठ नामक ग्रहणम, इस प्रकार भगवान के नाम का जो उच्चारण है अशेषाघहरम विदु, संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। इसने भले ही अपने पुत्र का नाम लिया, पुत्र में संकेत था कि नारायण से इस लड़के को समझना, ऐसा भी नाम संपूर्ण पापों का विध्वंसक है। अब महाराज यमदूत पहुंचे अपने स्वामी के पास। अजामिल ने देखा कि हमको 4 लोग बचाए हैं, चेतना लौटी तो चारों महाराज अंतर्धान हो गए। अजामिल को बड़ा पश्चाताप हुआ, पत्नी को ले आया, माता पिता को लाया और स्वयं हरिद्वार चला गया। कहां गया? गंगा द्वार। हरिद्वार नहीं कहेंगे, हरिद्वार कहेंगे तो शंकर जी के लोग नाराज हो जाएंगे, और हरिद्वार कहेंगे तो भगवान विष्णु के लोग नाराज हो जाएंगे भक्त, इसलिए हम गंगा द्वार कहते हैं। गंगा भगवान के श्री चरणों से निकले हैं और भगवान शिव ने धारण किया है, इसलिए गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार पर कथा हुई है। तो महाराज यमदूत यमराज के समीप पहुंचे और कहे कि आज तो मार खाते खाते बचे हैं। कहे क्या हुआ, कहे ऐसा हुआ। तो यमदूतों को यमराज ने समझाया कि जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, उनके समीप मत जाना। हरेर गदया भी रक्षिता, भगवान की गदा से सुरक्षित है। तो यमराज से यमदूतों ने पूछा कि आपने यम स्मृति की रचना की है, यम स्मृति, तो आपने यम स्मृति में लिख क्यों नहीं दिया कि भगवान का नाम जो ले उसके पास हम लोग न जाएं? तो कहते हैं कि लिख दे तो नरक कौन आएगा, सब लोग नाम लेने लगेंगे। इस प्रकार भगवान नाम का महात्म्य बतलाया गया। और महाराज यहां पर एक बात और ध्यान देने योग्य है। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि अजामिल की रक्षा यमराज के दूतों से किसने की है? पुत्र का जो उसने नाम लिया था। यह ध्यान देने की बात है, बड़ी मार्मिक बात है। अजामिल की रक्षा भगवान नारायण के नाम ने नहीं की है, लड़के के नाम से अजामिल की रक्षा हुई है। यह नाम नहीं है भगवान का, क्या है? नामाभास है। अजामिल वेदों का पारगामी विद्वान था महाराज, अग्निहोत्र इत्यादि करता था। जब यमदूत आए तो अजामिल का धर्म अजामिल की रक्षा करने नहीं आया, अजामिल का ज्ञान अजामिल की रक्षा करने नहीं आया। महाराज जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि यहां पर देख लो कि नाम नहीं, नामाभास ने, भक्ति के आभास ने अजामिल की रक्षा की। तो नामाभास की श्रेणी में भी धर्म और ज्ञान बैठने के योग्य नहीं है। नामाभास की श्रेणी में, नाम की श्रेणी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। इस प्रकार 6ठे स्कंध में महाराज ये बतलाया गया। महाराज ये जो भगवान का नाम है ना, भगवान का नाम, अब प्रश्न हुआ कि भगवान का नाम कौन ले सकता है? भगवान के नाम में किसका अधिकार है? एक बार भगवान का नाम लेने से क्या होता है? अम्हा संहरदखिलम सकृदुदया देव सकल लोकस्य तरणिरिवतिमिर्जलधिं जयति जगन्मंगलम हरेर नाम। देखिए भगवान का नाम सूर्य के समान है। अच्छा, भगवान सूर्य जब उदित होते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों के घर के अंधकार को दूर करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबके घर का अंधकार दूर होता है ना। हाँ, ऐसे ही भगवान का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी ले, सबके हृदय के पाप रूपी अंधकार को भगवान का नाम नष्ट कर देता है। महाराज कहते हैं कि अच्छा, आप देखते हैं कि आपके घर का अंधकार भगवान सूर्य से या हमारे घर का अंधकार भगवान सूर्य के उदय होने पर होता है। अच्छा बताइए कि 24 घंटे में भगवान सूर्य बार बार उदित होते हैं क्या? एक ही बार, एक ही बार उदित होकर के संपूर्ण अंधकार को जैसे भगवान भास्कर, भगवान सूर्य नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही भगवान नाम रूपी सूर्य
जिसके जिह्वा रूपी आंगन पर एक बार उदित हो जाए तो महाराज हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए अनंतानंत जन्मों के पाप रूपी अंधकार को महाराज नष्ट कर देता है। एक बार ही भगवान का नाम लेने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम के आवृत्ति की अपेक्षा नहीं है महाराज। वैदिक प्रायश्चित जो हैं और स्मार्त प्रायश्चित स्मृतियों में वेदों में जो कहे गए हैं, छोटा प्रायश्चित करेंगे तो छोटा पाप नष्ट होगा महाराज। बड़े पाप के लिए बड़ा प्रायश्चित है। बड़े पाप, जिस पाप के लिए जो प्रायश्चित बताया गया उसी पाप को नष्ट करेगा, 2-4 को नहीं। 2-4 पाप को नष्ट करना होगा तो 2-4 प्रायश्चित करना पड़ेगा। भगवान का नाम महाराज लेते हैं तो छोटा बड़ा जितने भी पाप हो संपूर्ण पापों को एक बार में ही लिया गया भगवान का नाम नष्ट कर देता है। दूसरी बात, वैदिक और स्मार्त प्रायश्चित्तों से भगवान के नाम की एक विशेषता और है। वैदिक प्रायश्चित्त में जिसका उपनयन हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन्हीं का अधिकार है, शूद्र का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय के पाप को नष्ट करने के लिए अश्वमेध यज्ञ है महाराज। अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय कर सकता है किंतु ब्राह्मण नहीं कर सकता है। ऐसे ही कुछ कर्म है जो ब्राह्मण कर सकते हैं, क्षत्रिय नहीं कर सकता है। किंतु भगवान का नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके सब ले सकते हैं और एक साथ अनेक पाप, अनंतानंत पाप को नष्ट कर सकते हैं। अच्छा, भगवान का नाम लेने से एक लाभ और है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, सर्वेषामप्यघवता मिदमेव सुनिष्कृतम् नामव्याहरणं विष्णोर् यतस्तद्विषया मतिः। ये देखिए, कहते हैं जितने पापी हैं, चाहे छोटे पापी हों चाहे बड़े पापी हों, सभी प्रकार के पापियों के लिए एक ही प्रायश्चित है, भगवान के नाम का संकीर्तन। अब महाराज भगवान के नाम का जब संकीर्तन माने नाम जप कर रहे हैं या स्मरण कर रहे हैं, तो महाराज उससे लाभ क्या होता है। यतस्तद विषया मतिः, ये अंश लीजिए। यतस्तद विषया मतिः पर व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी पाद क्या लिखते हैं, यतः भगवतो नाम जापक विषया मतिर्भवति अयम मम मया सर्वथैव रक्षणीयः। जो भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं महाराज, तो भगवान के मन में उन जापकों के प्रति, संकीर्तन करने वालों के प्रति एक संकल्प होता है। संकल्प, क्या संकल्प होता है? अयम मम, ये मेरा हो चुका, ये संकल्प होता महाराज, ये मेरा हो गया। और मया सर्वथा रक्षणीय, मुझे इसकी सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। तो भगवान से सुरक्षा की प्राप्ति भी नाम से होती है और पापों का विध्वंस भी नाम से होता है। थोड़ा नाम महिमा। सीताराम 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 हरि भजन देहिया में यही तनवा में हरि भजन करना यही तनवा में हरि भजन आइए हम सब लोग मिलकर के बिहारी तेरी आरती गाएं, के बिहारी आरती गाएं, के बिहारी तेरी आरती गाएं, के बिहारी गाऊं प्यारे आपको
कोई जाऊं करे आपको बनाओ, आप कोई जाऊं करे आपको बनाओ, के बिहारी मन मोहे छवि में पल पल जाओ, देख छवि में पल पल जाओ, तेरी बात बिहारी सारी दुनिया सारी जीवन साथ गया सुख